अस्सलाम वालेकुम उर्दू स्फेयर के नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शाह और आज हम बात करेंगे लाशऊर की पुरअसरारियत की। इसके पहले एक वीडियो में हमने शऊर की रोशनी के सफ़र को समझने की कोशिश की थी। हमने देखा कि इंसान किस तरह अपनी बेदारी, अपनी आगाही और अपनी मैं को पहचानता है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अब हम इस कहानी के दूसरे और ज़्यादा पुरअसरार बाब में दाखिल होते हैं। ये बाब शऊर की रोशनी से नहीं बल्कि शऊर के पीछे छुपी हुई तारीकी से जुड़ा है। वो तारीकी जो बज़ाहिर खामोश है मगर दरअसल हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। ये है लाशऊर की दुनिया। इंसान ये समझता है कि वो अपनी सोच और फैसलों का मालिक है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी बेशतर ज़िंदगियां लाशऊर के हुक्म पर गुजरती हैं। माहिर नफ्सियात फ्राइड ने कहा था, इंसान अपने घर का मालिक नहीं बल्कि किरायादार है, असल मालिक उसका लाशऊर है। जब आप अचानक किसी पुरानी खुशबू से माजी की याद में डूब जाते हैं या किसी ख्वाब में बचपन के चेहरे देखते हैं तो ये सब आपके लाशऊर का खेल है। ये वो सुल्तनत है जो बज़ाहिर खामोश है मगर हमारी आदत, फैसलों, मोहब्बतों और नफ़रतों को खुफिया तौर पर चलाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस सुल्तनत तक कैसे पहुँचें। फ्राइड ने कहा, ख्वाब लाशऊर की शाहराह हैं। ख्वाब वो पर्दा हैं जहाँ दबी हुई ख्वाहिशें, छुपे हुए खौफ और अनकही बातें इलामतों के ज़रिए ज़ाहिर होती हैं। कभी ख्वाब में उड़ना, कभी समंदर, कभी गिरते हुए दिखाई देना, ये सब लाशऊर की ज़बान है। योंग ने इसमें एक और राज शामिल किया, इज्तिमाई लाशऊर का। उसके मुताबिक ख्वाब सिर्फ ज़ाती नहीं होते बल्कि सदियों पुराने असातीरी किरदार भी हमारे ख्वाबों में बोलते हैं। समुंदर, जंगल, ये सब हमारे लाशऊर की कदीम इलामतें हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बाज़ औक़ात वही बोल जाते हैं जो कहना नहीं चाहते। ज़बान फिसल जाती है, लफ्ज़ बदल जाते हैं। फ्राइड ने इसे लग़ज़िश ज़बान कहा। यह बज़ाहिर छोटी सी गलती है मगर दरअसल लाशऊर की चीख है। हमारी पोशीदा ख्वाहिश, दबे हुए गुस्से या अनकहे खौफ की एक झलक। इसी तरह कभी हम कोई काम बार बार करते हैं, किसी आदत में कैद रहते हैं और समझ नहीं पाते कि क्यों। ये सब लाशऊर की गिरफ्त है। लाशऊर महज दबे हुए जज्बात का ढेर नहीं, ये हमारी तख्लीक का मंबा भी है। बड़े शायर, मूसीकार और साइंसदान अक्सर एतराफ़ करते हैं कि उनकी अजीम तर तख्लीकात अचानक ज़हन पर उतरती हैं। गोया कहीं अंदर एक और दिमाग सोच रहा है और वक्त आने पर अपनी दरियाफ्त शऊर के हवाले कर देता है। कभी गालिब के अशार, कभी हाफिज, कभी इकबाल के ख्वाब और कभी आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नज़रिया, ये सब लाशऊर की अता है। यानी वो लम्हे जब ज़हन यकदम रोशनी से भर जाए, दरअसल लाशऊर के पर्दे के उठने का लम्हा होता है। लेकिन ये सुल्तनत हमेशा मेहरबान नहीं होती। यहाँ वो सदमात भी दफन हैं जिन्हें शऊर बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही सदमात कभी डरावने ख्वाबों की शक्ल में उभरते हैं, कभी नफ्सियाती अमराज में, कभी बेवजह के खौफ और उलझनों में। यानी लाशऊर एक ऐसा समुंदर है जिसमें रोशनी के मोती भी हैं और अंधेरे के तूफान भी। इंसान अगर इस समुंदर में उतरना चाहे तो उसे संभल कर कदम रखना पड़ता है।
جدید سائنس نے بھی اس راز کو کھولنے کی کوشش کی ہے۔ نیورو سائنس کہتی ہے کہ دماغ کی بیشتر سرگرمیاں بغیر شعوری اجازت کے جاری رہتی ہیں۔ ہمارا دل کیسے دھڑکتا ہے، سانس کیسے چلتی ہے، حتیٰ کہ فیصلے کیسے بنتے ہیں، ان سب میں لاشعور کا حصہ زیادہ ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوچ کر عمل کرتے ہیں، مگر تحقیق کہتی ہے کہ ہمارا دماغ فیصلہ پہلے کر لیتا ہے اور ہمیں صرف یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے۔ صوفیاء یعنی اہل تصوف نے بھی لاشعور کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے اسے دل کا باطن کہا، جہاں کائنات کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ابن عربی اور مولانا رومی نے بار بار بتایا کہ انسان کے اندر ایک ایسا عالم ہے جو عام حواس سے پرے ہے۔ یہ وہی دنیا ہے جسے آج ہم لاشعور کہتے ہیں۔ تو دوستو ہم نے آج لاشعور کی سلطنت کی جھلک دیکھی۔ یہ سلطنت ہماری عادات، خوابوں اور فیصلوں پر حکومت کرتی ہے۔ یہ تخلیق کا سرچشمہ بھی ہے اور اندھیروں کا گڑھ بھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی پر قابض ہیں، مگر دراصل ہم میں ایک دوسرا میں چھپا ہے جو خاموش بھی ہے اور طاقتور بھی۔ اب سوال یہ ہے، اگر شعور اور لاشعور دونوں ہماری شخصیت کو بناتے ہیں تو کیا انسان کبھی ان دونوں سے آگے بھی جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی منزل ہے جہاں انسان کا وجود مکمل طور پر آزاد اور روشن ہو؟ یہی سوال اس کہانی کے تیسرے باب کا آغاز ہوگا۔ اگر آپ ایسی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔